दोस्त, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपकी ही जिंदगी में मुसीबतें हैं और आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हो? ऐसे में ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे जोश के साथ असफलताओं से लड़कर जीतोगे और जरूर जीतोगे। इस वीडियो की शुरुआत उन लोगों की संघर्ष भरी कहानी से करते हैं जिन्होंने कई बार हारने के बाद भी हार नहीं मानी, जिन्हें मरना स्वीकार था लेकिन हारना नहीं। एक लड़का जिसका बचपन गरीबी में ही बीत गया, उसे और उसके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। लेकिन वो लड़का कहाँ रुकने वाला था। उसमें तो वो जिद, वो आग थी जिसके चलते चाहे मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों न आ जाए, फिर भी उसे तोड़कर वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा और अपनी मंजिल तक पहुँचकर ही मानेगा। जेब में पैसे नहीं थे, फिर भी वो दूसरों से किताबें मांग कर पढ़ता था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता। वो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता था। 9 साल की छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन इसने कभी भी अपनी मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके। उस 9 साल के लड़के में कुछ बड़ा करने का जुनून था, इसलिए कभी भी उसने हार नहीं मानी। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उनके मन में विचार आया कि उन्हें अपने देश की दास प्रथा को हटाना है। ये काम सिर्फ राष्ट्रपति बनने के बाद ही संभव था, क्योंकि एक राष्ट्रपति ही किसी भी कानून व्यवस्था को लागू कर सकता है और हटा भी सकता है। उसी समय इन्होंने राष्ट्रपति बनने की ठान ली और पॉलिटिक्स में उतर गए। लेकिन मुसीबतें इनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। यहाँ पर भी ये 8 बार बुरी तरह हारे, लेकिन इनका हौसला मजबूत था और फाइनली ये राष्ट्रपति बन ही गए। और उन्होंने सबसे पहले दास प्रथा को ही हटाया। अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये कौन थे। ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। ऐसे ही बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के एक्टिंग कैरियर की शुरुआत काफी संघर्ष भरी थी। लंबी हाइट की वजह से उन्हें अच्छे रोल नहीं मिलते थे। आवाज अच्छी नहीं है कहकर ऑल इंडिया रेडियो से निकाल देने के बाद अमिताभ बच्चन का हौसला टूट चुका था और 27 साल की उम्र में जब वो हिम्मत हारकर एक्टिंग फील्ड छोड़ने ही वाले थे कि उन्हें 7 हिंदुस्तानी मूवी में एक रोल मिला। फिल्म फ्लॉप रही और अमिताभ बच्चन असफल होते जा रहे थे, लेकिन उनका संघर्ष अभी भी जारी था। 29 साल की उम्र में ही राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद आई। इस मूवी के आने के बाद लोग अमिताभ बच्चन को पहचानने लगे थे। 31 साल की उम्र में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर आने से पहले उनकी 17 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन इस मूवी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और आखिरकार उनके जीवन में सक्सेस और शोहरत का दौर शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन अक्सर ये एक बात बोलते हैं कि मन का हो तो अच्छा और यदि मन का ना हो तो और भी अच्छा। मतलब अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो घबराइए नहीं, ईश्वर ने जरूर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। एक लड़का जिसका सपना एक बॉलीवुड एक्टर बनने का था, लेकिन घर का किराया देने तक पैसे नहीं थे और उसे रोड पर फेंक दिया गया था। एक टाइम पर वो सिर्फ अपनी गरीबी मिटाने के लिए मूवी साइन किया करते थे। एक समय था जब इनके टीचर्स ने भी इनसे कह दिया था कि तुम्हारा जो ड्रीम है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है और तुम वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अब आप बताओ कि जिसके टीचर्स ने ही ऐसा बोल दिया हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। लेकिन आज वो लड़का किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, जी हाँ, शाहरुख खान। आज शाहरुख खान दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। दोस्त, ये दुनिया आपके संघर्ष को नहीं देखती बल्कि परिणामों को देखती है। इसलिए असफलता से घबराइए मत, बल्कि अपनी असफलताओं से सीखिए और अपनी गलतियों को सुधार कर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपको भी एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी।